नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आंगनवाड़ी फ्रेंड पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर सरकारी स्कीम्स जो ICDS से रिलेटेड हैं उनसे संबंधित आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उन स्कीम से संबंधित कुछ जो प्रश्न हैं व्यूवर्स ने पूछे हैं कमेंट कर करके, तो उनमें से कुछ कमेंट का उत्तर आज इस वीडियो में मैं आपको देना चाहूँगी। तो पहला प्रश्न है, किसी ने पूछा है कि बच्चे को 9 मंथ हो गए हैं लेकिन पैसे अभी नहीं आए हैं, और ये पूछ रहे हैं कि PMMVY जो स्कीम है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, उसके तहत इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है और पैसे इनके नहीं आए हैं। तो और ऐसे ही कुछ और भी प्रश्न हैं, उन सभी को मैं बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी जो भी पासबुक है, जो भी लाभार्थी है गर्भवती जिसके नाम से ये फॉर्म अप्लाई हुआ है, उसके जितने भी पुराने खाते हैं चाहे नए खाते हैं, उसके नाम पे जितने भी खाते हैं, प्लीज़ उनकी पासबुक पूरी करवाइए। और फिर भी अगर पेमेंट नहीं आई है तो इससे रिलेटेड जो दफ्तर है वहाँ जाकर आप पता कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या प्राइवेट अकाउंट हो तो भी पैसे मिलेंगे। इन्होंने पूछा है कि अगर हम स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं और हमारा प्राइवेट अकाउंट है, मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुला है इनका, तो क्या इनको पैसे मिलेंगे। जी हाँ, इस स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है कि जो अकाउंट है वो सरकारी बैंक में खुलवाना है या प्राइवेट में। पोस्ट ऑफिस का भी अकाउंट हो सकता है और बैंक का भी हो सकता है, इनको पेमेंट ज़रूर मिलेगी। फिर एक प्रश्न है कि क्या सेकंड बेबी पर पैसा मिलेगा। सेकंड बेबी पर पैसा, ये इन्होंने अधूरा प्रश्न पूछा है, या अगर ये PMMVY स्कीम के तहत पूछना चाह रहे हैं तो सेकंड बेबी की स्कीम जो है अभी शुरू नहीं हुई है। जिस दिन भी ये स्कीम शुरू हो जाएगी और किस तरह बेबी मेल या फीमेल या अन्य कोई स्कीम से संबंधित शर्त होगी, वो सारी शर्तें आपको एक वीडियो बनाकर अच्छी तरह से बता दी जाएंगी। और ये जो पूछना चाह रहे हैं कि सेकंड बेबी पर पैसा मिलेगा, तो सेकंड बेबी पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से पैसा मिलता है, उनकी अलग शर्तें होती हैं, तो वो प्लीज़ आप हॉस्पिटल में जाकर पता कर सकते हैं। एक प्रश्न है कि पासबुक होना ज़रूरी है या केवल अकाउंट नंबर ही काफ़ी है। ऐसा नहीं है जी, पासबुक होना भी ज़रूरी है। पासबुक की जो फ़ोटोकॉपी है वही डॉक्यूमेंट के साथ लगाई जाती है, फॉर्म के साथ अप्लाई होती है, तो ये अकाउंट नंबर काफ़ी, अकेला काफ़ी नहीं होता है। फिर एक प्रश्न है कि सिजेरियन में पहले बच्चे को कितने रुपयों का लाभ मिलता है। ये प्रश्न भी मैं मेरे हिसाब से जितना मेरे को समझ में आया है बताना चाहूँगी कि सिजेरियन जो है, बच्चे की जो PMMVY की जो स्कीम है महिला को लाभ देने की, गर्भवती महिला को, उसमें सिजेरियन का कुछ ऐसा नहीं है कि भी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो लाभ कुछ अलग मिलेगा या नॉर्मल डिलीवरी है तो कुछ अलग, ऐसा इस स्कीम में नहीं है। हाँ, अगर कोई हॉस्पिटल की या कोई अन्य विभाग की कोई स्कीम है तो आप प्लीज़ उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ICDS के थ्रू जो भी PMMVY की स्कीम है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, उसमें सिजेरियन डिलीवरी का कोई अलग से कुछ मेंशन नहीं है, वो सिंपल महिला को लाभ देना होता है और पहले बच्चे पर जो मिलता ही है। फिर एक लिखा है कि गर्भावस्था से कितने दिन तक लाभ मिलता है। गर्भावस्था मतलब LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है, उससे 2 साल की अवधि पूरी होने तक इसको लाभ मिल सकता है। जब तक कि LMP से 2 साल की अवधि पूरी ना हो जाए तब तक वो महिला लाभ ले सकती है। एक प्रश्न और है, क्या आधार कार्ड जो है
वो शादी के बाद अपडेट करवाना आवश्यक है? जी हाँ, शादी के बाद आधार कार्ड अपडेट करवाना आवश्यक होता है, क्योंकि इसका कारण यह है कि कई बार महिला का पीछे मायके में या कैसे भी करके उसका खाता नहीं खुला होता, तो खाता खुलवाने के लिए भी उसको आधार कार्ड अपडेशन की आवश्यकता होती है। उसके हिसाब से ही हस्बैंड के नाम उसका वाइफ ऑफ करके अकाउंट खुलता है और आधार कार्ड अपडेट होता है, एड्रेस अपडेट होता है। एक प्रश्न है कि पहले बच्चे पर अगर लाभ नहीं मिला है तो क्या दूसरे बच्चे पर लाभ मिलेगा? हाँ, यह प्रश्न भी कुछ अधूरा सा ही लग रहा है। जैसे पहले बच्चे पर इन्होंने लाभ क्यों नहीं लिया या इनको मिला क्यों नहीं, ये कारण अगर पता चले तो उत्तर दिया जाए, या फिर जितना मेरी समझ में आया या हमें स्कीम का पता है, हम इतना बता सकते हैं कि पहले बच्चे की अगर किसी कारणवश डेथ हो जाती है और महिला को पहले 2 किस्तें मिल चुकी हैं, तो तीसरा जो लाभ है, तीसरी किस्त का जो लाभ है वो दूसरे बच्चे के जन्म पर मिल जाएगा, वो लाभ से वंचित नहीं होगी। फिर एक प्रश्न है कि क्या मैं 3 माह की गर्भवती हूँ, क्या मुझे PMMVY का लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। जैसा कि मैंने बताया कि LMP से 2 साल की अवधि तक फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। थैंक यू। अगर इसी तरह से आपको इन प्रश्नों से कुछ ना कुछ जानकारी मिली हो या आपकी शंका का समाधान हुआ हो, तो प्लीज़ अगर कोई और भी प्रश्न इसी तरह से आपके मन में हो स्कीम से संबंधित, तो ज़रूर पूछिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। थैंक यू।